आजकल मीडिया वायरल पे भीम आर्मी की ज्यादा ही सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, अधिकतर देखने को मिल रहा है। भीम आर्मी ज्यादा ही मेंटेन कर रही है, तो इसके लिए हमारे को कोई टीम बनाए, इसके लिए हमारे कोई ईर्षा दोस्त नहीं है। हमें संविधान इजाजत भी देता है कि हम अपना समाज एकत्र कर सकते हैं, टीम एकत्र कर सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं। हाँ, हम नहीं, ये भी हमारे को कोई, यही हम सभी से कहते हैं कि कोई अपना टीम बनाए, कुछ भी बनाए, सभी को इजाजत है हर प्रकार की। तो हमें कोई ऐसा दोष नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वो अपना करे, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। किसी कहने से कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन किसी व्यक्तिगत समाज को, व्यक्तिगत जाति को अगर टारगेट करके कोई बात कही जाती है तो उसके लिए खराब है कि क्योंकि किसी जात भाषा से हम कोई बात करते हैं तो हर इंसान को बुरा लगता है कि हमें जात भाषा का नाम नहीं लेना चाहिए कि हम जात से लगा करके काम कर रहे हैं, या हमको हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने देखा होगा भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर रावण जी हैं। हाँ। और वो अक्सर जो है ब्राह्मण के ऊपर ही कटाक्ष होते हैं। आप देखेंगे बौद्ध धर्म के जो लोग अभी आए हैं, 22 प्रतिज्ञाएं लेके आए हैं, सभी लोग ब्राह्मण को टारगेट करते हैं। ब्राह्मण के साथ में मनुवाद जोड़ते हैं, फिर पाखंडवाद जोड़ते हैं, फिर तमाम चीजें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि इनकी दुकानें बंद कर दो, जैसे पूजा पाठ इत्यादि। किसी का व्यवसाय है ना। ब्राह्मण लोगों का आज का नहीं पुश्तैनी व्यवसाय रहा है। जो पुजारी रहे हैं वो लोग पूजा पाठ से ही अपना धन अर्जित करते हैं और परिवार पालन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद में समाज को ब्राह्मण का सिर्फ हवाला देकर एक बात आपसे यहाँ पे और स्पष्ट करेंगे। हिंदुस्तान में बाबा राम रहीम किस कास्ट से आए थे? पुजारी थे ना, बाबा कहलाते थे ना अपने आप को। हाँ बिल्कुल, बाबा ही कहलाते थे। क्या ये ब्राह्मण थे? अब यहाँ के तो लोग नहीं जानते हैं। अब चंडीगढ़ के रहने वाले तो चंडीगढ़ वाले ही लोग बता सकते हैं कि बाबा रामपाल ब्राह्मण है, रामदेव बाबा ब्राह्मण है? नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। बाबा लिखते नहीं, बाबा रामदेव बाबा ही तो लिखते हैं। बाबा चाहे जो भी इंसान अपने आप को बाबा कहलाने लगे। आजकल देखो, आजकल वीडियो में वायरल हो रहे हैं कि बाबा योगी जी को बाबा के कह रहे हैं। तो बाबा किसी हर इंसान को कोई भी अपने आप को बाबा कह सकता है, क्योंकि स्वतंत्र है। हम भी आज को अपने आप को बाबा कहलवाने लगे तो हम बाबा हो जाएंगे। मेरा जो स्पष्टीकरण है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो लोग अपनी धर्मशालाएं खोल रखे हैं, जो दुकानों की बात होती है, एक ग्रामीण क्षेत्र का जो पंडित है वो सिर्फ यहाँ तक है पूजा पाठ और आपके घर के जो मांगलिक कार्यक्रम है, आपके घर में जो शुभ सूचक चीजें होती हैं उनको करवाता है आपके ग्रामीण क्षेत्र का भी। और जो मंदिर बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, बहुत सारा पैसा है कहाँ भाई। वैष्णो देवी आप जाते हैं, जगन्नाथपुरी आप जाते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रचलित मंदिर हैं, वहां पे जरूरी नहीं कि वहां पे आपको ब्राह्मण ही मिले। बिल्कुल बात सही आपकी हुई है। अक्सर करके जहाँ पे जाएंगे मंदिर में अक्सर करके पंडित ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पंडित नहीं मिलेंगे, वहां पे अक्सर करके पंडित ही मिलते हैं। और दूसरे को इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि आपको बैठने तक की, अगर जहाँ पे पंडित होगा वहां पे बैठने की इजाजत नहीं होगी कि आप क्योंकि छोटी कास्ट से आते हैं। तो आप बाहर भी जाते हैं, बैठते हैं। काफी लोग अक्सर करके जाते हैं, बैठते हैं वहां पे, पूछते हैं भैया आप किस जात से आए हैं? हम इस जात से हैं। तो आपको पूजा पाठ करने का इजाजत नहीं है, आप हमारे को दे दीजिए, हम चढ़ा देंगे। तो यही हम कहते हैं, पूजा पाठ अक्सर करके पंडित ही जैसे करते हैं। पूजा पाठ तो पंडित करते हैं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, बाबा जो राम रहीम थे उनका कितना बड़ा मठ बना हुआ है, काफी बड़ा मठ है। करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं, दर्शन करने जाते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं, जो कि ब्राह्मण नहीं है। बाबा रामपाल जो अपने दूध से स्नान करते थे और पब्लिक में उसका प्रसाद वितरण करवाते थे, वो ब्राह्मण नहीं है, वो भी भगवान की ही तरह हरियाणा में माने जाते थे, आप समझिए। और उसके बाद में बाबा रामदेव व्यापार करते हैं। उसके अलावा भी अन्य हैं, बापू जी हैं जो कहे जाते थे बापू, वो भी ब्राह्मण। आसाराम बापू वो भी ब्राह्मण नहीं है। आप जाइए उनका इतिहास खोजिए, गूगल खोजिए, आपको पता लग जाएगा। तो सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट कर देना, ये तो हर कोई स्वतंत्र है ना। अगर आपको मर्जी है आप ईश्वर माने, आप घर अपने कथा कहवाएं ना कहवाएं, अपने घर में आप मुंडन कराएं ना करवाएं,
कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना? कोई जबरदस्ती नहीं है। भाई वो तो संविधान हमें इजाजत देता है और उस इजाजत के लिए क्या ब्राह्मण आपको बाध्य करता है? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ी ना तुम्हारे घर आता है, उसको हम जब बुलाने जाते हैं तभी तो आता है हमारे घर को। वो तो हमारी मर्जी हुई है कि हम उसको बुलाएं या ना बुलाएं। वो तो एक मनोरंजन के लिए होता है कि हाँ भाई हम आएंगे, इनके सहारे से दो चार लोग और हमारे घर में आएंगे, वो भी मुंह मीठा कर लेंगे। इसकी वजह से हम लोग ब्राह्मण को बुलाते हैं, घर बनवाते हैं, या कोई लड़का हुआ या लड़की हुई कुछ भी हुई उसके लिए बुलाते हैं क्योंकि शुभ हो जाए। अच्छा, शास्त्रों को आप मानते हैं? हाँ, शास्त्रों को मानते हैं। क्यों मानते हैं आप शास्त्रों का रीजन क्या है? अब रीजन ये है